गाइस मूवी की शुरुआत होती है और हम पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में एक बहुत खूबसूरत से प्लेनेट को देखते हैं जहां पर हम कैरी नाम के एक एलियन को देखते हैं जो कि एक वाजा नाम की स्पेस एजेंसी में होता है, जो कि वहां पर एक मिशन कंट्रोलर होता है जहां की एक स्क्रैच नाम के एक दूसरे एस्ट्रोनॉट के साथ कनेक्ट होता है जो किसी दूसरे प्लेनेट में किसी मिशन के लिए गया हुआ होता है। दरअसल हमें यहाँ पता चलता है कि ये एस्ट्रोनॉट तो उनकी दुनिया के बेबी एलियन को बचाने के लिए ही वहाँ पर गया हुआ था, जहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर को हम देखते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि स्क्रैच इस मिशन में उसकी हेल्प कर रहा था, साथ ही स्क्रैच कैरी का छोटा भाई होता है जो उसी के साथ इस एजेंसी में स्पेस एजेंसी में काम करता है। यह एक एजेंसी का काफ़ी इम्पोर्टेंट मेंबर है जो कि आज तक हर मिशन में कामयाब रहा है। कैरी अपने भाई स्क्रैच को उस प्लेनेट में सावधानी से काम करने को कहता है, लेकिन हम देख पा रहे होते हैं कि स्क्रैच एक मनमोजी और एक लापरवाह एस्ट्रोनॉट होता है और वो वहाँ पर मस्ती करता है, और ऐसा करते हुए वह उन बेबीज के पास पहुँच जाता है जिन्हें बचाने के लिए वह इस प्लेनेट में आया हुआ था, और वह उन बच्चों को बचाने की जगह उनसे खेलने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वहाँ के क्रीचर जो सो रहे थे वो जाग जाते हैं और इन पर अटैक कर इन्हें जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, और यह उनसे बचकर भाग जाते हैं यहाँ से। और इसी भागा दौड़ी के बीच हम कैरी को देखते हैं जो कि अपने भाई को गाइड कर रहा होता है। वह किसी भी तरीके से उनकी स्पेसशिप तक पहुँच जाते हैं जिसके जरिए वह अपने प्लेनेट में वापस पहुँचने वाले थे। फिर हम कैरी को देखते हैं जो कि स्क्रैच के बेटे केपी के साथ खेल रहा होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि केपी अपने अंकल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। हमें पता चलता है कि दरअसल वह अपने अंकल की तरह ही बनना चाहता है। थोड़ी देर बाद स्क्रैच स्पेसशिप को जरिए उनकी प्लेनेट में वापस आ जाते हैं और इस तरीके से स्क्रैच अपने इस मिशन में भी कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम लीना को देखते हैं जो कि इस स्पेस एजेंसी की हेड होती है, जो कि स्क्रैच को बताती है कि हमें अर्थ नाम के एक प्लेनेट से किसी को भेजना है, क्योंकि अर्थ से उन लोगों के लिए किसी के तरीके के हेल्प के सिग्नल आ रहे हैं। लेकिन कैरी उस हेड को बताता है कि दरअसल पृथ्वी तो काफ़ी खतरनाक प्लेनेट है, वहाँ पर रह रहे इंसान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब कैरी यहाँ पर लीना को बताता है कि दरअसल अर्थ में हमारे प्लेनेट से कई सारे एलियन जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अपना मिशन कंप्लीट करके वापस नहीं लौटा। यही रीज़न होता है कि वह लीना को इस मिशन को रोकने के लिए कहता है, पर लीना उसकी बातों को नहीं मानती। वहीं हम स्क्रैच को देखते हैं जिसे कि अर्थ पर जाने वाले मिशन के बारे में पता चल चुका होता है और वह पूरी मीडिया के सामने अपने अगले मिशन के बारे में बताता है। वहीं हम ईवी नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसे स्क्रैच काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। तभी वहाँ पर कैरी आता है और स्क्रैच को सबके सामने से ले जाता है। अब कैरी स्क्रैच को समझाते हुए कहता है कि अभी हमें इस मिशन के बारे में पहले सोचना होगा, क्योंकि अर्थ एक काफ़ी खतरनाक प्लेनेट है। हमें सबसे पहले अर्थ के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, और इन सभी कामों के लिए वह उनसे थोड़ा टाइम मांगता है। लेकिन स्क्रैच के वहां से जाने के बाद वह उस मिशन में जाने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि उसकी स्पेसशिप में ब्लू वोनियम एक एलिमेंट का यूज किया जा रहा है, जो कि इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है, और इस फ्यूल की हेल्प से स्क्रैच आसानी से ही अर्थ पर पहुंच जाएगा। इसके बाद हम कैरी को देखते हैं जो कि अर्थ की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि दरअसल अर्थ पर रह रहे इंसान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। वे लोग हमेशा एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं और पृथ्वी पर हमेशा किसी न किसी वॉर के चलते तबाही मची हुई होती है। इसी बीच उसे काफ़ी सारे एलियंस के डाटाबेस मिलते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे एलियंस अर्थ पर अलग अलग खोज के लिए गए थे, लेकिन वह आज तक अपने होम प्लेनेट लौट नहीं पाए, इसलिए उसे अपने भाई की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है। फिर हम कैरी को देखते हैं जो अपने भाई से मिलने के लिए मिशन कंट्रोल रूम में होता है, जहाँ पर हम देख पा रहे होते हैं कि स्क्रैच कैरी की भी किसी बात को भी नहीं मानता और वह मिशन में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। उसने अपनी शिप को भी तैयार कर लिया था। तभी वहाँ पर लीना आती है जिसे कैरी फिर से समझाता है, लेकिन लीना उसकी बात तो सुनती ही नहीं और वहाँ से चली जाती है। वहीं स्क्रैच भी कैरी की बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि तुम्हारा काम मिशन कंट्रोल में हेल्प करना है, ना कि वहाँ पर जा रहे वह लोगों को रोकना। अब कैरी को स्क्रैच की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वह उस लैब से बाहर निकलकर सीधे अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ पर हम कीरा को देखते हैं जो कि उसकी वाइफ होती है, जो उसी के साथ उसी एजेंसी में काम किया करती थी, जो कि कैरी को समझाती है और कहती है कि तुम्हें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रैच अपने मिशन को कामयाब करके सेफली अपने प्लेनेट पर लौट जाएगा। इसके बाद स्क्रैच अपने मिशन के लिए अर्थ की तरफ निकल जाता है और उसकी इस मिशन को पूरा लाइव प्लेनेट में दिखाया जाता है। इसके बाद स्क्रैच अर्थ पे पहुंच जाता है और उसकी लैंडिंग सबको दिखाई जाती है। तभी उसे एक लाइट दिखाई देती है, इसलिए वह अपने स्पेसशिप से उतरकर उस लाइट के पीछे जाता है जो कि एक ग्रोसरी स्टोर से आ रही होती है। तभी उसे उस ग्रोसरी स्टोर के बाहर एक पुतला नजर होता है जो कि एयर टॉय होता है, पर यहाँ पर क्रॉस को लग रहा होता है कि वह शायद मुसीबत में है, इसलिए वह उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर जाने लगता है। तभी वहाँ पर स्क्रैच के पास एरिया 51 के काफ़ी सारे सोल्जर्स आकर उस पर अटैक कर देते हैं।
अब स्क्रैच यहाँ पर उन लोगों से फाइट करने का सोचता है, लेकिन तभी यहाँ पर देखता है कि उससे तो बहुत सारे सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर चुके हैं। तभी यहाँ पर एरिया 51 के जनरल स्क्रैच आते हैं और वह स्क्रैच को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। और ये सारी चीज होते हुए कैरी भी देख रहा होता है और वे सभी लोग सोच रहे होते कि यहाँ पर स्क्रैच मारा गया है, इसलिए वह वहाँ पे एजेंसी की हेड लीना को कॉल करता है ताकि वह उसके बारे में स्क्रैच से कुछ जानकारी ले सके। अब इस इंसिडेंट से स्क्रैच की फैमिली एकदम डल चुकी होती है। तभी हम कैरी के बेटे स्क्रैच को देखते हैं जो कि उसके साथ अर्थ पर जाना चाहता है ताकि वह अपने अंकल को बचा सके, लेकिन कैरी यहाँ पर अपने बेटे को गुस्से में डांट देता है। अब थोड़ी देर बात होने पर कैरी को भी नजर नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वह अपने भाई को बचाए, इसलिए वह फैसला करता है कि वह अपने भाई स्क्रैच को बचाने के लिए खुद ही अर्थ पर जाएगा। वह अपने नाराज बेटी केबी के पास आता है पर वो देखता है कि दरअसल कैपी तो गायब हो चुका है। तभी उसकी वाइफ कीरा उसे बताती है कि दरअसल कैपी हो सकता है रेस्क्यू लॉन्च पैड फ्लाइट की तरफ गया हो, इसलिए वो लोग जल्दी से अपना गैजेट पहनते हैं और रेस्क्यू लॉन्च की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वे लोग देखते हैं कि दरअसल कैपी ने तो लॉन्च पैड को एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन बाहर से किसी तरीके से कैरी लॉन्च पैड को ऑफ कर देता है और वह डिसाइड करता है कि दरअसल उसे अब अपने भाई को बचाने के लिए वही उसे अर्थ पे जाना होगा, इसलिए वह उस लॉन्च पैड पर बैठकर सीधा ही अर्थ की तरफ निकल जाता है। लेकिन हम देख पा रहे होते कि वह अपनी स्पेसशिप की स्पीड कंट्रोल नहीं पा रहा होता है और स्पेसशिप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाता है। ये सारी बातों को देखकर कैरी किसी भी तरीके से स्पेसशिप के ब्लास्ट होने से पहले बाहर निकल आता है। वही हम यहाँ पर स्क्रैच को देखते हैं, जिसे अब एरिया 51 में बंदी बना लिया गया था, जहाँ पर हम काफी सारे एलियंस को भी देखते हैं जो कि दरअसल एरिया 51 में एक सर्वेंट का काम कर रहे होते हैं। जहाँ पर हम जनरल सिंकर को भी देखते हैं जो कि अपने आदमियों को उस रोबोटिक शूट को खोलने को कहता है, जहाँ पर उसे ब्लू बोनियम एलिमेंट मिलता है और हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल किसी ने स्क्रैच के अर्थ से उस एलिमेंट को स्क्रैच के जरिए ही अर्थ पर भेजा हुआ होता है, यानी कि एक कॉन्स्पिरेसी थी अर्थ में स्क्रैच को भेजना। तभी हम कैरी को देखते हैं जो कि उसी ग्रोसरी स्टोर में पहुंच चुका था, जहाँ पर से स्क्रैच गायब हुआ था, जहाँ पर हम दो इंसान हुक और हैमर को देखते हैं जो कि हॉट डॉग स्टोर में होते हैं, जो कैरी को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो उसे कोल्ड ड्रिंक देते हैं पीने के लिए। फिर इन सभी लोगों के बीच एक दोस्ती हो जाती है। फिर तभी यहाँ पर एरिया 51 के सोल्जर्स आ जाते हैं और वह कैरी को भी बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब कैरी को यहाँ पर रहने के लिए तौर तरीके सिखाए जाते हैं ताकि कैरी वहाँ पर रहकर इंसानों की हेल्प कर सके। वहाँ पर कैरी का भी मेंटल टेस्ट होता है और वहाँ के हेड शंकर को पता चल जाता है कि दरअसल कैरी एक जीनियस है, इसलिए वह उसे इंसानों के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करता है और वह उससे कहता है कि वह एलियंस और उनकी पावर को काफी कद्र करता है। यही रीजन है कि उसने अपने साथ काफी सारे एलियंस को रखा हुआ है ताकि वह एलियंस की हेल्प से काफी सारी चीजों को इन्वेंट कर सके। अब सीकर यहाँ पर कैरी को भी अपने साथ काम करने के लिए कहता है, साथ ही इसी के बीच वह उसके कंट्रोल में जैकर कंट्रोल डिवाइस को फिट कर देता है ताकि वह इस डिवाइस की हेल्प से कैरी को इजीली कंट्रोल कर पाए। तभी यहाँ पर सिंकर को एक कॉल आता है और वह सारे एलियंस को वहां से ले जाने के लिए कह देता है और फिर वह उस रूम का होलिया चेंज करता है और अपने आप को एक एलियन में कन्वर्ट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लीना को देखते हैं जो कि हमें यहाँ पता चलता है कि शंकर के साथ मिलकर दरअसल लीना पूरे यूनिवर्स में ही कब्जा करना चाहती है। और फिर हमें पता चलता है कि इस तरीके से लीना शंकर के पास और भी ज्यादा ब्लू यूरेनियम को भेज रही है, जिसके जरिए शंकर अर्थ पर एक ऐसी चीजों को इन्वेंट कर सके और वह इंसानों को अपना गुलाम बना सके और फिर लेना उनके साथ मिलकर पूरी ही गैलेक्सी में कब्जा कर सके। वही हम कैरी को देखते हैं जो कि एक शेल में बंद हुआ होता है। तभी उसका मुलाकात 3 और एलियन से होती है, जिसमें आयो, थर्मन और डॉग थी, जिसमें कि थर्मन उन्हें बताता है कि किस तरीके से सीकर उनका यूज करके अर्थ में काफी तरीके के इन्वेंशन करना चाहता है। इसके बाद डॉग कैरी को बताता है कि दरअसल ये लोग हर एक एलियन की खूबियों का यूज करते हैं, जैसे कि डॉग ने इंसानों को काफी सारे एप्स बना के दिए हैं जिनका यूज वो सोशल मीडिया के रूप में करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और काफी सारे। और वहीं थर्मनी एक काफी अच्छा मैथमेटिशियन होता है जिसका यूज करके उसने टच स्क्रीन की खोज की। वहीं आयोनी ने इंसानों के लिए सर्च इंजन बनाया। अब यहाँ पर सीकर अपने द्वारा बनाई गई इन टेक्नोलॉजियों का अपना नाम लगाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को भेज देता है। एलियन ने इंसानों के लिए काफी सारी चीजों का आविष्कार किया है, जहाँ पर सीकर एक इंसान होकर इंसानों के नाम पे इन सभी चीजों को इंसानों के बीच फैला रहा है। तभी हम देखते हैं कि उनके कमरे की शेल खुल जाती है क्योंकि अब उनके खाने का समय हो चुका था। तभी उसे दूसरे शेल में कैरी को स्क्रैच नजर आता है जो कि अभी सोया हुआ होता है और वह उसे कहता है कि वह बहुत मुश्किल से ही उसे बचाने के लिए अर्थ में आया हुआ है, पर बदकिस्मती ये है कि बदकिस्मती से उन दोनों को ही यहाँ पर कैद कर लिया गया है। तभी स्क्रैच यहाँ पर कैरी की बात पर कहता है कि वह तो एक मिशन कंट्रोलर था, ना कि हीरो, वह उसे कैसे बचा सकता है। अभी इन दोनों के बीच यहाँ पर बहस हो जाती है। तभी यहाँ पर डॉग आता है और उन दोनों को समझाकर उन्हें कैंटीन की तरफ ले जाता है।
इसके बाद हम कीरा को देखते हैं, जो कि जैसे कैरी के बारे में पता चल चुका था कि उसका स्पेसशिप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो चुका है और वह समझ जाती है कि हो ना हो किसी ने जानबूझकर कैरी के शिप में ये सारी सेटिंग करी हुई है और ये काम कोई और नहीं बल्कि अंदर का ही आदमी कर सकता है। तभी हम वहाँ की हेड को देखते हैं, जो कि अपने साथ काफी सारे प्लूटोनियम को अर्थ पर भेजने के लिए लाई हुई होती है, जो कि स्पेसशिप के जरिए उसे अर्थ पर भेजने वाली होती है। अब ये सब देखकर लीना समझ जाती है कि वह हेड अर्थ के लोगों के लिए काफी सारी एनर्जी को भेजकर उनके खिलाफ काफी साजिश कर रही है। अब इससे पहले कि कीरा और कैपी वहां से निकलकर भाग पाते, हेड के आदमी उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कीरा फाइट करके किसी तरीके से कैपी को वहां से भगा देती है और खुद को ही हेड के कब्जे में कर लेती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कैरी और स्क्रैच को, जो कि कैफेट एरिया में ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और वह कैंटीन के सारे सामान को एक दूसरे के ऊपर फेंक लेते लगते हैं। अब यहाँ पर सिंकर के सोल्जर मिलकर उन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वह कंट्रोल में नहीं आ रहे होते। तभी यहाँ पर कैरी और स्क्रैच मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर जनरल सिंकर आ जाता है और अपने पास रखे हुए रिमोट कंट्रोल से उनकी बेल्ट में करंट फैलाकर उन्हें कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद स्क्रैच कैरी और उसके साथियों को एक लैब में ले जाता है, जहाँ पर डॉग कैरी को बताता है कि दरअसल सिंकर एक अजीब तरीके की गन को बना रहा है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और जब वह गन बन जाएगी तो वह सारे एलियंस को अपने अपने प्लेनेट में भेज देगा, क्योंकि उन गन को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एलियंस है और उनकी हेल्प के बिना ये गन तो बनी ही नहीं सकती। तब यहाँ पर डॉग कैरी को बताता है कि अगर हम मिलकर उस गन को जल्दी से जल्दी बना ले तो हो सकता है सिंकर हमें हमारे प्लेनेट में वापस भेज दे। अब यहाँ पर इस लोग एक बोर्ड के पास आते हैं, जहाँ पर काफी सारे एलियंस ने साइन किया हुआ होता है। कैरी डॉग से पूछता है ये लोग किन लोगों के साइन हैं। तब यहाँ पर डॉग उन्हें बताता है कि दरअसल ये लोग वही एलियंस हैं जिन्होंने अपना काम सही समय और ठीक समय से किया और उनके काम से खुद शुगर सीकर ने उन सभी को उनके प्लेनेट में वापस भेज दिया। अब कैरी और सारे लोग मिलकर वहाँ पर साइन करते हैं। तभी यहाँ पर सीकर आ जाता है, जिनके हाथ में एक रिएक्टर होता है और रिएक्टर पूरा प्लूटोनियम से भरा हुआ होता है। अब सीकर वहाँ पर रहे उस गन को एक्टिवेट करने को कहता है और प्लूटोनियम को उस गन में फिट कर देता है। इसके बाद वह वहाँ पर रहे सारे एलियंस को बताता है कि वह इस गन से निकलने वाले रेजर बीम के जरिए एक उल्का पिंड को नष्ट करने वाला है और देखते ही देखते वह थोड़ी देर बाद उस लेजर बीम के जरिए उस उल्का पिंड को नष्ट कर देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। और वहाँ पर मौजूद एलियन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि शायद अब उन्होंने उनका काम कंप्लीट कर दिया और सीकर इस खुश होकर उन्हें वापस उनके प्लेनेट में भेज देगा। तभी हम देखते कि स्क्रैच तुरंत ही उस रिएक्टर पर लगे हुए गन को वहाँ पर फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर सीकर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वहाँ पर रहे एलियंस को उस रिएक्टर को फिर से ठीक करने को कहता है। फिर वहाँ पर वह कैरी स्क्रैच को बंदी बनाकर एक दूसरे रूम में ला लेता है, जहाँ पर हम काफी सारे एलियंस को भी देखते हैं, जिन्हें सिंकर ने एक कांच के बक्से में फ्रीज करके रखा हुआ होता है। हम देखते हैं कि वह स्टेज को भी यहीं पर उसी तरीके से फ्रीज कर देता है और वह कैरी से कहता है कि अगर उसे उसके भाई की जान प्यारी है तो उसे उसकी हेल्प करनी होगी और जल्दी से जल्द उस रिएक्टर को ठीक करे। इसके बाद कैरी को फिर से की उसी सेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर डॉग और उसके साथी स्क्रैच की इस हरकत पर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा थे कि उनकी यहाँ से बाहर निकलने का एक जरिए स्क्रैच के जरिए टूट चुका है। अब डॉग कैरी को बताते कि उन्हें जल्दी से जल्दी उस रिएक्टर को ठीक करना होगा ताकि वह जल्दी से जल्दी अपने घर जा सके और फिर वो वहाँ से जाकर रिएक्टर को ठीक करने लगते हैं। वहीं कैरी अपनी फैमिली फोटो को देखकर काफी ज्यादा उदास होता है और उसे अपनी फैमिली की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। फिर वह सीधे ही अपने लैब में पहुंचता है, जहाँ पर डॉग और उसके साथी मिलकर उस रिएक्टर को ठीक कर रहे होते हैं। कैरी यहाँ पर बताता है कि उसके अलावा कोई भी इस रिएक्टर को ठीक नहीं कर सकता और थोड़े ही समय में वह उस रिएक्टर को फिर से ठीक कर देता है और एक बार फिर से वह उस रिएक्टर में उसे फिक्स करके उस गन को एक बार फिर से ऑन कर देता है। फिर वह सिंकर की शर्त को पूरा करते हुए स्क्रैच को छुड़ाने के लिए सिंकर के पास जाता है, जहाँ पर सिंकर को पता चलता है सिंकर के जरिए स्क्रैच को पता चलता है कि दरअसल उसके पास किसी और प्लेनेट से और भी ज्यादा प्लूटोनियम आने वाला है, जिसकी मदद से वह और भी कई सारे प्लेनेट को खत्म करने की साजिश रच रहा है। वो इस गैलेक्सी में मौजूद हर एक एलियन को खत्म करना चाहता है। अब वह अपने पास्ट के बारे में कैरी को बताता है कि जब वह छोटा था तब उसके फादर की मौत इन सारे एलियंस की कारण हुई और वह एलियन से इसी रीज़न बहुत ज़्यादा नफरत करता है और वह इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक एलियन को जान से मारना चाहता है। इसके बाद सिंकर कैरी को लीना के बारे में भी बताता है। वह लीना को बताता है कि अगर कैरी सिंकर के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो वह कैरी की पूरी फैमिली को खत्म कर देगी, क्योंकि सिंकर के कब्जे में अब उसकी पूरी फैमिली ही थी। अब कैरी यहाँ पर सिंकर के इरादों के बारे में लीना को बताने की कोशिश करता है, लेकिन सिंकर उसके बेल्ट के जरिए उसे फिर से कंट्रोल करता है। फिर सिंकर कैरी को बताता है कि अब वह किसी भी प्लेनेट को नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक कि कैरी के प्लेनेट को भी पूरी तरीके से खत्म, वैसे ही जैसे उसने उल्का पिंड को किया था। इसके बाद कैरी को भी वह स्क्रैच के जरिए फ्रीज कर देता है। फिर हम कीरा को देखते हैं, जिसे बचाने के लिए उसका बेटा वहाँ पर आया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर उसे भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन कैपी यहाँ पर किसी तरीके से अपने पास रखे हुए ब्लास्ट बेल्ट का यूज करता है और वहाँ पर मौजूद सारे सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ भाग जाता है।
वो भागते हुए सीधा लीना के कंट्रोल रूम में पहुंचती है, जहाँ पर कैपी को कंट्रोल करते हुए लीना वह लीना के शिप में छुप जाती है, जहाँ पर लीना बहुत सारा प्लूटोनियम को लेकर अर्थ की तरफ आ रही होती है। जहाँ पर वह लीना के बाहर निकलते ही पूरे के पूरे पाप प्लेनेट को खत्म करने की तैयारी कर रहा हुआ होता है और वह उस गन को एक्टिवेट कर देता है। पर वह गन एक्टिवेट नहीं होती क्योंकि उस गन में कैरी ने एक पिन को पहले ही एक्टिवेट करके रखा हुआ होता है। अब श्रिंक उस जैसे ही उस नोट्स को बाहर निकालता है तो सिंकर वहाँ पर बिछाए हुए कैरी के ट्रैप में फंस जाता है और वह पूरी की पूरी गन वहाँ पर फिर से डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब यहाँ पर सिंकर किसी तरीके से उस डिस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस डिस्ट्रक्शन से निकली हुई एनर्जी के कारण वहाँ पर मौजूद सारे फ्रीजर टूट जाते हैं और सारे के सारे एलियन वहाँ पे आज़ाद हो जाते हैं। अब यहाँ पर स्क्रैच और कैरी वहाँ पर रहे सारे एलियन के साथ रिहा होकर वहाँ पर आ जाते हैं। अब सिंकर जब देखता है कि वहाँ पर मौजूद सारे एलियंस उससे कंट्रोल में नहीं है तो वह अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहकर सारे एलियंस को खत्म करने को कहकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन आयु जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर थी, वह डॉग के कहने पर सारे के सारे सेफ्टी गार्ड पर अटैक कर देती है और एक एक करके सबको खत्म करती है। तभी हम देखते हैं कि वह डिस्ट्रॉय होने वाली गन का पार्ट्स उनके ऊपर गिरने वाले हैं, पर डॉग मौका पाकर अपने साथी के साथ वहाँ पर भाग जाता है। वहीं हम कैरी और स्क्रैच को देखते हैं जो कि उस रूम से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन स्क्रैच अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ होता है। अब कैरी यहाँ पर घसीट कर वहाँ से उसे ले जाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जो कि उन पर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी सही समय पर वहाँ पर आयो आकर एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब श्रिंकर अपने गार्ड को सारे एलियन को उस फ्रीजर गन की मदद से फ्रीज करने को कहता है, लेकिन डायो यहाँ पर डॉग की चालाकी के जरिए सारे गार्ड्स को उन्हीं की फ्रीज गन से फ्रीज करके वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम सीकर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वह लीना को धमकाता है कि अब वह लीना के साथ कोई भी तरीके की डील नहीं करना चाहता, क्योंकि लीना के प्लेनेट के एलियन ने उसके सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। हम देख पा रहे होते कि शिप में कीरा भी मौजूद थी जो कि लीना को समझाने की कोशिश करती है कि उसे वापस से उसके प्लेनेट में लौट जाना चाहिए, वरना सिंकर इस प्लूटोनियम की हेल्प से पूरे ही यूनिवर्स को तबाह कर देगा। हमें यहाँ पता चलता है कि लीना उसकी कोई भी बात नहीं मानती और वह उस पर अटैक कर देती है, लेकिन कीरा किसी तरीके से स्पेसशिप के दरवाजे को बंद करके उस शिप को वापस से अपने प्लेनेट की तरफ मोड़ देती है। वहीं हम यहाँ पर कैरी को देखते हैं जो कि बाकी के एलियन के साथ मिलकर उसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर स्क्रैच ने अपने स्पेसशिप को छिपाया हुआ होता है। यहीं पर हम हुक और हैमर को देखते हैं जो कि स्पेसशिप को ढूंढने में उनकी हेल्प करते हैं। अब स्क्रैच अपने साथियों के साथ मिलकर उस स्पेसशिप के साथ उस प्लेनेट से बाहर जाने लगता है। उन्हें लगता है कि अब खतरा टल चुका है और सारे एलियन खुशी के साथ अपने प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सिंकर के द्वारा भेजे गए फाइटर प्लेन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण उनके शिप में काफ़ी सारी क्षति होती है। अब वह किसी तरीके से उनके स्पेस प्लेनेट पे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जिसके जरिए उनके शिप को कंट्रोल किया जा सकता था। तभी वहाँ पर उसे कैप की आवाज़ सुनाई देती है जो कि अभी भी उसी कंट्रोल प्लेनेट पर बैठा हुआ होता है। अब वह बड़ी बहादुरी से उस कंट्रोल शिप के लीवर को खींच करके कैरी के स्पेसशिप को कंट्रोल कर लेता है और अब वह किसी भी तरीके से उस स्पेसशिप को फाइटर प्लेट से बचाते हुए अपने प्लेनेट की तरफ एक्टिवेट कर देता है। अब वे लोग बचने के कारण काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं कैपी ने होशियार बनकर सबको बचा लिया था। यहाँ पर कैरी कैपी को बताता है कि उन्होंने मिलकर उनके अंकल स्क्रैच के साथ काफ़ी सारे और भी एलियंस को बचाया है। तभी कैपी उसके शिप के पीछे किसी रोबोट की थर्मल इमेज को देखता है और यहाँ पता चलता है कि दरअसल यहाँ पर कोई और दूसरा रोबोट नहीं बल्कि सिंकर होता है, जिसने कि कैपी के अंकल के सूट को पहना हुआ होता है। अब शंकर अपने सूट की पावर का यूज करके कैरी के स्पेसशिप को कंट्रोल कर लेता है और वह उस स्पेसशिप को किसी तरीके से वहां पर रोक लेता है। अब यहाँ पर कैरी उस स्पेसशिप से बाहर निकलकर शंकर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं स्क्रैच भी अपनी भाई की मदद करने के लिए उसी के साथ ही जाता है और वो दोनों ही मिलकर स्क्रैच पर अटैक कर देते शंकर पर अटैक कर देते हैं। उस स्पेस शूट को डीएक्टिवेट करके उसे अर्थ की तरफ फेंक देते हैं। अब शंकर नीचे गिर रहा होता है। तभी कैरी और स्क्रैच भी मिलकर वहां पर गले मिलते हैं, लेकिन कैरी और शंकर स्क्रैच की तरह ही नीचे गिर रहे होते हैं। लेकिन तभी नीचे गिरने से पहले वहां पर 3 एलियंस को देखते हैं जो कि शंकर की हेल्प किया करते थे और वहां इन दोनों को बचा लेते हैं और वह उसका रीजन बताते हैं कि वह आखिर शंकर की हेल्प क्यों किया करते थे। वह उन्हें बताते हैं कि दरअसल शंकर के फादर की डेथ इन्हीं एलियन के कारण हुई होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शंकर अब बदल चुका है और वह सिर्फ एलियन को खत्म करना चाहता है। फिर वह शंकर को अपने साथ अपने प्लेनेट में ले जाते हैं। तभी हम यहाँ देखते हैं कि उनके स्पेसशिप के साथ उनके साथी भी यहाँ पर लैंड कर जाते हैं और फिर वह उस स्पेसशिप के जरिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर हम कैरी की वाइफ को देखते हैं जिन्होंने लीना को बंदी बना लिया था और फिर ये दोनों स्पेसशिप ही अपनी प्लेनेट पर आ चुकी थी। सभी लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, गले लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सारी यूनिवर्स को ही बचाया हुआ होता है। अब यहाँ पर सारे एलियंस यहाँ पर स्क्रैच को अपना हीरो मानने लगते हैं, लेकिन वह सभी लोगों को बताता है कि दरअसल इस पूरे मिशन में असली हीरो तो कैरी था।
इसके बाद हम स्क्रैच और किमी की शादी होता हुआ देखते हैं और इस शादी में हम काफ़ी सारे उनके एलियन दोस्त को भी देखते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।